हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। जेल्पमॉक के चार्ट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। जेल्पमॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं जितना जिसका शुक्रिया करूं वो कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेल्पमॉक की वजह से आप लोगों ने पहले मुझे जानना शुरू किया। इवन दो आई मेड स्टॉक एनालिसिस ऑन सो मेनी अदर स्टॉक्स एज वेल, बट कहीं ना कहीं जेल्पमॉक का चार्म मेरे सब्सक्राइबर्स के प्रति कुछ अलग ही है। एंड जेल्पमॉक की जो हमारी एक लाइन चली आ रही है वो उसको बहुत ढंग से फॉलो भी कर रहा है। इनफैक्ट मेरे को कई सारी रिक्वेस्ट आई थी इस कैंडल पे, जब ये 20% का अपर सर्किट मारा था, कि आप जेल्पमॉक के ऊपर और वीडियो बनाएं और बताएं हमें कि क्या हो रहा है। मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो लाइन चली आ रही है ना, ये जेल्पमॉक फॉलो कर रहा है। और अगेन ये लाइन ट्रेडिंग व्यू पे मैंने अपना चार्ट जेल्पमॉक का अपलोड किया हुआ है। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको जेल्पमॉक का चार्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अगर लाइन फॉलो हो रही है जेल्पमॉक की जब तक, तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। ये हल्का सा इसके नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है, हल्का सा नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। अब आप कहोगे जतिन ये नीचे चला गया यहाँ पे, बट तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो ना कि ये फॉल्स ब्रेक डाउन है? अभी ब्रेक डाउन एक्चुअली नहीं हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, जेल्पमॉक मेरी एक इन्वेस्टिंग पोजीशन है, तो इन्वेस्टिंग पोजीशन में थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेना बनता है। सेकेंडली, मैंने अपनी आइज़ को इस हिसाब से ट्रेन किया है, और जो हम टेक्निकल्स में बात भी करते हैं और जब लोगों को मैं पढ़ाता हूँ तब भी उसी की बात होती है कि हम इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये अभी यूं ही ड्रामेपंती कर रहा है, बस स्टॉप लॉसेस कटवा रहा है लोगों के। सेम यहाँ पे हुआ, एंड हमें दिखता है कि कितनी तेज़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। तो ये सारा आपका सिस्टम बड़ा अच्छे से डेवलप हो जाता है अगर आप मेरे साथ काम करते हैं। ऊपर की साइड पे अब ये कब कटेगा, जब एक्चुअल मूव आएगा, वो सबसे बड़ी बात है। तो वो लेवल आपको दिख रहा है 350 का। यस, उससे पहले इसने एक कैंडल मारी थी, बट आई थिंक ये जो 350 का लेवल है ना, जहाँ से टकरा टकरा के घूम रहा है, इससे एक बार ये बाहर निकलेगा तो बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब ये इससे बाहर कब निकलेगा, तो मेरे को लग रहा है कि ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन ही चल रही है यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हफ्ते कुछ महीने शायद ये और निकाल दे और उसके बाद यहाँ से निकले, और हो सकता है इसका मूड करे तो बीच में ही निकल जाए। बट बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन है। इनफैक्ट जेल्पमॉक इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स जो छोटा होके भी टेक्निकल्स बहुत अच्छे से फॉलो करता आ रहा है। तो पहले जब मैंने इसको इनिशियली एक्यूमुलेट किया था, और आप लोगों से मैं ये डिस्कस भी कर चुका हूँ, डिस्क्लोज भी कर चुका हूँ कि मेरी पोजीशन है इसमें, तो इनिशियल एक्यूमुलेशन मेरा इस रेजिस्टेंस की लाइन के हिसाब से था कि ये बेसिकली जब इसको काटेगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, तो जितना खरीदना है अभी खरीद लो। और एक बहुत ही नैरो जोन में ट्रेड कर रहा था। बट आप सोचो कि उस समय मैंने इसको कितनी बार लिया है, और हर बार मुझे लगता था कि निकालेगा निकालेगा, बट इसने निकाला ही नहीं। बट क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी थी, मेरे को पसंद थी थीसिस, तो मैंने बस होल्ड करे रखी अपनी पोजीशन। फिर पूरा क्रैश आया और उसके बाद जो रैली आई है, और अभी भी मैं इसमें कंटिन्यूसली बाइंग करता रहता हूँ। एज पर जो भी मेरा पोर्टफोलियो के रूल्स हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बाइंग चलती रहती है इसके अंदर। तो जेल्पमॉक लुक्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट पिक इवन एट दीज लेवल्स। क्या ये कैंडल्स अच्छी बना रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बना रहा, बट ये अपने जोन के अंदर ही काम कर रहा है, तो फिर इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। प्लस इतनी लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में जितनी लेट से आपकी एक बड़ी कंपनी के अंदर होती है, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से आपको देखने को मिल सकता है कि बड़े प्राइस मूवमेंट्स किसी भी दिन एकदम से दिख सकते हैं आपको। तो ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके गिर रहा है, एकदम से बढ़ा और एकदम से गिर गया। तो ये सब इसमें बहुत ही कॉमन है। अगेन नथिंग टू वरी अबाउट इन माय ओपिनियन, जब तक आपकी थीसिस इंटैक्ट है। ट्रेडिंग का ये स्टॉक है ही नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए आप ले ही नहीं सकते। ट्रेडिंग के लिए अगर आपको लेना है 350 जब कटेगा तब लेना है। अभी के लिए इन्वेस्टिंग पिक है मेरी, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर है। इनिशियली मेरा ये जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ये होता था रिस्की कैपिटल के अंदर, जिसको मैं प्लेफुल पोर्टफोलियो कहता हूँ। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी और क्लियर होती चली गई, तो फिर इसको मेन पोर्टफोलियो के अंदर शिफ्ट कर लिया मैंने। एंड अब मेरे को इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगती फिलहाल। एंड अगर किसी दिन मुझे लगा कि आई हैव टू एग्जिट जेल्पमॉक, तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया ही है कि मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बेचूंगा। तो ये हो गया जेल्पमॉक का एक छोटा सा चार्ट एनालिसिस। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं इसके अंदर। अगर अभी भी कोई डाउट्स बच गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ और कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल की मेंबरशिप ओपन है। 2000 रुपीज़ वन टाइम फीस है उसकी, कोई उसमें रिकरिंग फीस नहीं ले रहा मैं आपसे। उसके अंदर आपको ट्रेडिंग टिप्स तो नहीं मिलेंगी, बट उसके अंदर आपको डेफिनेटली बेटर इन्वेस्टर कैसे बनना है, बेटर ट्रेडर कैसे बनना है, साइकोलॉजी कैसे समझनी है, मार्केट्स को कैसे रीड करना है, प्राइस को कैसे रीड करना है, इवेंट्स को कैसे रीड करना है, पोस्ट मार्केट अपडेट्स हो गए, मंथली मीट्स हो गए जो कि हम जूम या गूगल मीट के थ्रू किया करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल रही है। वन टाइम पेमेंट है सिर्फ वहाँ पे।
कोई रेकरिंग फीस नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो एक वो बड़ा पर्सनल मैकेनिज्म हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल में एनरोल ज़रूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे जुड़ें तो आप मेरे को मोबाइल नंबर मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू, आई विल टेल यू द पेमेंट मेथड। बहुत ही आसान है, उसमें कोई गड़बड़बाजी कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली पेटीएम पे मुझे पे करना है, पेटीएम नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड देन यू कैन एनरोल। और लाइफ टाइम मेंबरशिप है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होएगा कि यू नो बाद में पर्क्स और ऐड होते जा रहे हैं तो मैं कहूँ कि नहीं यू नीड टू पे एक्स्ट्रा, बिल्कुल भी नहीं। आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ओवर देयर ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स एंड सीरियस ट्रेडर्स हु वांट टू रियली मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। ये चिल्लड़ों में जिनको काम नहीं करना ना, जिनको एक्चुअल पैसा कमाना है बाजार से, वो लोग वहाँ पे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। एंड यू कैन आस्क पीपल ऑन यूट्यूब जो वहाँ पे जुड़े होंगे, वो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि उनको बेनिफिट्स कैसे लग रहे हैं। और वही है, 2,000 रुपये में यू हैव नथिंग टू लूज़, एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज़। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अभी जब डिस्काउंटेड रेट्स हैं, कम रेट्स हैं, फुल प्राइसिंग में नहीं दे रहा, वहाँ पे फुल प्राइस अपना नहीं ले रहा, तो फिर आपको डेफिनेटली उसमें एनरोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। होपफुली यू गाइज आर इन्वेस्टेड इन ज़ेलमॉक एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इसकी थीसिस क्या है इन्वेस्टमेंट की। अगर वो नहीं समझ आ रही तो मेरी स्टॉक एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखें जो मैंने कुछ टाइम पहले ज़ेलमॉक के ऊपर बनाई थी। एंड आई वुड से कि ज़ेलमॉक में कोई भी दिक्कत नहीं है इस समय। जस्ट बी श्योर कि ये अगर बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोग की बाइंग थोड़ी सबकी जो यहाँ पे चैनल में जुड़े हुए हैं ऊपर की है। मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ इसके लिए, ऐसा करता हूँ मैं, आप इसका स्टॉप लॉस ले लो 236 रुपये का, 235 रुपये का। अगर ये कट गया तो फिर आप इसके अंदर एक एग्जिट करने की सोच सकते हैं, बट आई डो नॉट थिंक इट विल ब्रेक डिसाइसिवली। मुझे नहीं लगता ब्रेक डाउन आना चाहिए, प्लस मुझे लगता है ट्रायंगल फॉर्मेशन ही करेगा और फिर ये निकल जाएगा ऊपर। तो दैट इज़ माई व्यू, दैट इज़ माई ओपिनियन। यू नो कि मेरी बाइंग इस लेवल पे हो रखी है, यहाँ हो रखी है, फिर यहाँ पे भी हो रखी है। तो मैं तो इन्वेस्टिंग पोजीशंस में इतना ध्यान नहीं देता प्राइसिंग वाइजिंग का। आई कीप ऑन एडिंग देम। येस, अगर ब्रेकआउट मिल रहा होता है, कैश एक्सेस होता है वहाँ पे, तो बाकियों की बाइंग अगर रोक सकते हैं तो फिर इसकी बाइंग पे पहली कर दी जाती है। तो इतना बस ध्यान रखते हैं। बाकी बड़ा पैसा बनाना है तो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। तो एसेट्स तो आपको बिल्ड करने ही पड़ते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फिलॉसफी, बट लोग भूल जाते हैं इसको। लोग बड़ी पिक्चर कभी देख ही नहीं पाते। जो मार्केट आपको हज़ारों करोड़ों कमा के दे सकती है, आप उससे हज़ारों रुपये कमाने में ही रह जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए और उसी हिसाब से एक बेटर इन्वेस्टर, बेटर ट्रेडर बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।